खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके दूसरे बाप में से उस वक्त जब फरिश्ते चरवाहों के पास से आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को जाएं, उस बात को देखें जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है। बस वो जल्दी से गए, मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे इन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुना देखा जैसे उनसे कहा गया था। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आप सबको जो खुदा के घर में मौजूद हैं, मैं खुदा के घर में और क्रिसमस की खुशियां आपके तालियों की गूंज में आपको बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। एक दफा का जिक्र है, किसी शख्स ने किसी शख्स से कहा कि दुनिया में दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ा ही नॉलेज और जिनके बड़े शागिर्द हैं, और आगे दुनिया उनकी शागिर्द से शागिर्द बन रही है। एक इंग्लिश का राइटर है विलियम शेक्सपियर, और दूसरा है खुदावंद यीशु मसीह, जिनके शागिर्दों की तादाद बढ़ रही है। तो चार्ल्स लीन जो इंग्लिश राइटर है, वो कहता है कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक दोनों ने दुनिया में बड़ा इल्म फैलाया, हिकमत फैलाई, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जब विलियम शेक्सपियर इस हॉल में आएगा, लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे, और जब यीशु आएगा तो लोग सजदे में गिर जाएंगे। तो इसलिए आज सजदा करने आए हैं, अपने अपने मजाज से, अपनी अपनी दुआओं से। कलाम मुकद्दस का बड़ा हिस्सा है जो यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां बयान करता है कि देखो एक कुंवारी क्या जनेगी, जिसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुअल है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। इसके साथ ही खुदा दानियल नबी की पेशन गोई पूरी करता है कि देखो माल के कोलो मकाम शहर यरूशलेम में क्या लगाएगा? बड़ा दरख्त लगाएगा जिसके इर्द गिर्द दुनिया के तमाम परिंदे बसेरा करेंगे। तो यीशु मसीह की जात जो है सजदे की जात है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बड़ी जोश से आए हैं, बड़ा खुदा का प्यार लेकर आए हैं, नए नए कपड़े पहन कर आए हैं, तैयारी करके आए हैं। लेकिन एक तैयारी की कमी है, वो है दिल की तैयारी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मनु आजकल तो हर बंदा ही दिल दा कमजोर है। देखें जिसको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, वॉल बंद हो रहे हैं, शरियानें बंद हो रही हैं, और फिर जब खुदा के साथ मुंसलिक होंगे कोई वॉल बंद नहीं होगा, कोई शरियान बंद नहीं होगी। यीशु के साए में, यीशु के नूर में चलते जाऊंगा। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा का फरिश्ता एक ऐसे ग्रोह पर जाहिर होता है जो दुनिया का दिलकारा हुआ ग्रोह था, जिन्हें दिलकारा जाता था
और जब चरनी के मंजर को देखा जाए तो इसमें आसमान की मखलूक है, जमीन की मखलूक है, लेकिन खुदा की सबसे पहले खुशखबरी किनको मिली? चरवाहों को मिली। चरवाहे, आज इस किरदार पर मैं बात करूंगा जो उस दुनिया के गरीब, लाचार और फिर गवार, अनपढ़, जाहिल, बदबूदार भेड़ों के साथ रहने वाले, लेकिन देखें खुदा की खुशी, खुदा का कलमा बड़े बड़े लोगों पर नहीं जाहिर हुआ और कह दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। किनको खुशखबरी मिली? चरवाहों को मिली, रद्द किए हुए लोगों को मिली, जिनका ना कोई घर था, ना कोई बार था, ना कोई खानदान था, सिर्फ भेड़ बकरियां थी और उन्हीं के दरमियान रहते थे। और इसलिए दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद मेरा जो पान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी, वो मुझे राहत के। तो खुदा हमेशा इन लोगों के करीब था, खुदा इन लोगों के करीब था और इन लोगों के करीब होते हुए खुदा ने हमेशा उन्हें पैगाम दिया। एक दफा का जिक्र है और जिक्र बड़ा खास है। इस दुनिया में रहते हुए अक्सर औकात आप भी तजर्बा करते हैं, जो गाड़ी से बच्चा निकलेगा उसका चेहरा अफसूदा होगा और जो झोंपड़ी में बच्चा होगा उछलता कूदता और उसके जो है रुखसार भी ग्लो कर रहे होंगे। फर्क इतना है कि वो अपनी दौलत पर मान कर रहा है, फर्क इतना है कि वो गुर्बत में भी, गरीबी में भी खुश है। हम जैसे भी हैं खुदा बुलाता है। हम दलकारे जाते हैं, गुनाह की हालत में होते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन खुदा हमें बुलाता है। और इसलिए खुदा आज ये कहता है कि आओ, और वो चरवाहे बैतलहम को गए। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर, जहां कसरत से रोटी मिलती है। दाऊद का शहर है, नबियों पैगंबरों का शहर है। और जब खुदा की अलतार पर आते हैं तो हमें रूहानी और जिस्मानी रोटी खुदा के इस मज़बे पर, बैतलहम पर मिलती है। हम भी चरवाहों की तरह गंदगी में डूबे होते हैं, हम भी चरवाहों की तरह जाहिल होते हैं, नापाक होते हैं, लेकिन खुदा बुला लेता है और कहता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही बनाए आलम तक तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदा बुलाता है, खुदा आज दावत देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा चरवाहों के रूप में हमें देखना चाहता है, हमारी नस्लों को देखना चाहता है, हमारे खानदानों को देखना चाहता है। मरियम और यूसुफ का तो किरदार खास है, मजूसियों का भी किरदार खास है, लेकिन खुदा हमेशा ये कहता है कि मैं अपने कलाम की खुशखबरी तुम्हें देता हूं। और इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नबूवत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ख्याल आए तो मैं तेरे रोटी और तेरे पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से तमाम बीमारियों को दूर करूंगा। ये है बैतलहम। आज के शहर, आज के मसरूफियात में मैं उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करता हूं, उन्हें अप्रिशिएट करता हूं जो दुनिया की मसरूफियात से वक्त निकाल कर आए हैं। मैं उन लोगों को भी खुशामदीद कहता हूं जो साल बाद खुदा के घर का चेहरा देखते हैं। भरपूर तालियों में उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। ये भी भटके होते हैं, आ जाते हैं और हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, चरवाहों का रूप डालने की जरूरत है। यह नहीं कि उनकी तरह ही गेटअप कर लिया जाए
या उन्हीं की तरह लिबास पहन लिया जाए। चरवाहों से मतलब है कि हमारे दिल और सर जो है सजदे में झुकने चाहिए। चरवाहों से मुराद ये है कि जो हकीर लोग थे, जो हकीर होते हुए हमेशा खुदा के करीब थे। और इसीलिए कलाम में लिखा है कि जब उसके वाजिया हमल का वक्त आ गया तो सराय में जगह ना थी। दुनिया का मालिक, बड़ी खास बात है। आपको तकलीफ होगी, आपको घर की नेमत चाहिए होगी, किससे मांगेंगे? यीशु से मांगेंगे। लेकिन ये देखें कि जब वो पैदा होने वाला था तो उसके लिए सराय में भी जगह ना। सराय से मुराद ये है कि कोई जगह ही नहीं थी। साएगाह में, पनाहगाह में, मुसाफिरों में कोई जगह ही नहीं थी। जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चला देता है, कोड़ियों को पाक साफ कर देता है, अंधों को आंखें दे देता है, आज उसके लिए सराय में जगह ही नहीं है। ये सराया क्या है? ये हमारा दिल है, मुसाफिर खाना है, जिसके चारों कोनों में, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में दुनिया की चीजें भरी हुई होती हैं। दुनिया के हालात और वाकयात भरे होते हैं, सोचें भरी होती हैं, फिक्रें भरी होती हैं। ये पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, ये यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, लेकिन इस सराय में कहीं भी खुदा का निशान नजर नहीं आता। तो आज यीशु मसीह कहता है कि जो शख्स तूने चरवाहों का रूप ढांपा है, अपनाया है, इस सराय में थोड़ी सी जगह मुझे दे दे तो तभी तुझे बरकत मिलेगी। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, जरा सोचें। ठीक है, इंसान को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए भागो दौड़ करनी पड़ती है। हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, मिलना होता है दोस्तों से, अजीज़ों कारोब से, कारोबार में। इस 24 घंटों में कभी कभी आसमान की तरफ भी देखें। हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही होती हैं। हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ जमीन के लोगों तक ही होती हैं। जमीन के कारोबारी मामलात में, खानदानी मामलात में नजरें जो हैं हमेशा जमीनी होती हैं। लेकिन कभी कभी 24 घंटों में सूरज गुरूब होने से पहले कभी कभी आसमान को भी देख लें, वहां भी खुदा बैठे हुए आपका इंतजार कर रहा है। वहां भी खुदा जो है बुला रहा है। और जब खुदा बुला रहा होता है तो कई दफा हम वो वक्त ही खत्म कर देते हैं। इसलिए जितने भी पुरानी कलीसियां हैं, गांव हैं, वहां 3-3 घंटे बाद चर्च की बेल बजाई जाती थी, ये याद दिलाने के लिए, ये नहीं कि तुसी दुआ नहीं कर दे, ये याद दिलाने के लिए क्या इंसान तू दुनिया में इतना डूब गया है, चंद लम्हा जब चर्च की बेल होगी तो खुदा की तरफ और आसमान की तरफ अपनी नजरें उठा दे। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक आप काम ही करते रहते हैं, कभी आसमान की तरफ नजरें उठाई हैं? एक कबूतरबाज होंगे जेड़े उठाते होंगे, मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि बड़ा ही मुश्किल है कि अपने खुदा को देखना। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, हम खुदा के हजूर कभी खुदा का शुक्र अदा किया करें। इसलिए खुदा ने आज ये मौका दिया है 2025 में खुदा के हजूर हम क्रिसमस की इबादत मना सकें। 25, 12 और 25 खुदा ने मौका दिया है, खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके आसमान पर जो हमेशा खुदा नजरें जुमाए हमें देखता है, बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी वफादार कलीसिया बन सके। अपना वक्त, अपना असासा, अपने जवानी किसी और चीज पर जाया ना करें, सिर्फ और सिर्फ खुदा पर ही भरोसा रखें। आज हमारे घरानों में सबसे
जो नातफाकी की वजह बनी हुई है वो है तलाक। इधर ब्याह होता है, उधर तलाक, फिर ब्याह, फिर तलाक, फिर, और कई कई ऐसे हैं जिन्होंने हैट्रिक की हुई है। कई कई ऐसे खानदान हैं जो चुप रहते हैं। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खानदानी जिंदगी वफादारी का नाम है। खुदा भी कहता है कि तुम जैसे भी हो लेकिन अपनी खानदानी जिंदगी के साथ मुंसलिक रहो, चिरवाहों की तरह साथे रहो। दूसरा हमारा मसला इस दौर में खुलकर बयान करूंगा, गैर अक़वाम से शादी करना और पैसे का लालच होना। लो जी, मुझे वो पसंद आ गया और अब मैं उसे पसंद करके यीशु को छोड़ रही हूं, यीशु को छोड़ रहा हूं। फिर तुसी पंजाबी दे कहंदे ने किसी भी जगह दे खुश नहीं रहते, फिर आप किसी जगह के नहीं रहते। जिसने यीशु को छोड़ दिया, कान खुलकर सुन लें, वो इस जमीन में भी अजियत खाएगा और आसमान पर भी खाएगा। ये नौजवानों के लिए है। आप अपनी पसंद की खातिर यीशु को ना छोड़ दे। और तीसरा बड़ा हमारा मसला, खास तौर पर हमारी मसीही आबादियां एक ही चीज से बदनाम हो चुकी हैं, नशावर चीजों से। छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में नई नई चीजें अपना रहे हैं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मैं माओं से दरख्वास्त करता हूं, आप घर में होती हैं, बेशक आपने आया भी रखी होती हैं, कभी कभी अपने बच्चों के बैग्स चेक किया करें। कभी कभी नौजवान बेटों की पॉकेट्स चेक किया करें। आप मां हैं, बाप हैं, आपको खुदा ने हक दिया है। आपको अगर खुदा ने औलाद दी है तो इसके जो तरीकाकार हैं, जो पनावा है, वो भी जरूर देखें। और इसलिए खुदा के हजूर जब ये चीजें देखेंगे तो एक अजीम कौम बनेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है कि ये दुख, दर्द, तकलीफें, इनसे घबराना नहीं है। हम तो अभी बढ़ती हुई कलीसियां हैं, हम तो अभी शनाख्त जो है हमारी बढ़ रही है। और आप देखें कि आस्ता आस्ता हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इसको कबूल नहीं किया जाता था, लेकिन आस्ता आस्ता यीशु का नाम, यीशु के जन्म की खुशखबरियां लिबर्टी क्या, गुलबर्ग क्या, एलसीडीज पर हैप्पी क्रिसमस हो रहा है। तो ये नाम कभी ना छोड़ना। जिन्होंने गिराया है इस नाम को वो खुद ही फना हो गए हैं। आज दुनिया ने कबूल कर लिया कि हम पाकिस्तानी मसीही कौम जो है अजीम कौम बनने के लिए तैयार हैं। और खुदा के फजल से आने वाले दिनों में हम अजीम कौम बनेंगे, चाहे जितने मर्जी जुल्म हो जाएं, सितम हो जाएं, यीशु का नाम इस दुनिया में जिंदा रहेगा। मेरा पांचवा कलामे मुकद्दस की रूह से पॉइंट है, वो हमेशा कहता हूं, पाक मां कैथोलिक कलीसिया एक मां का किरदार सर अंजाम देती है। और इसलिए अपनी कलीसिया के साथ शनाख्त रखना, ईमान में बढ़ना, दुआ करना, यही हमें खुदा के कलाम से मुतारिफ करवाता है। छठा मेरा जो खास पॉइंट है, बाइबल मुकद्दस जब पढ़ते जाएंगे और बाइबल मुकद्दस की रूह से गुजरते जाएंगे, यकीन जाने कोई आपसे सवाल करेगा और आप खुद ब खुद जवाब देंगे।
किसी फादर की जरूरत नहीं होगी, किसी बाबूजी की जरूरत नहीं होगी। खुदा का कलाम आप में जिंदा रहेगा और आप यीशु में जिंदा रहेंगे। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, यह कलाम रास्ती का कलाम है। और एक दफा का जिक्र है, कहा गया कि जब मसीही बढ़ रहे थे, इनसे निशानात भी छीन लो, इनसे रोजियां भी छीन लो, इनसे चर्च की जो तबरकात हैं वो भी छीन लो, सलीबें भी छीन लो, कलाम भी छीन लो। और किसी ने कहा कि जो कलाम अंदर जिंदा है उसे कैसे खत्म कर सकते हो। और आज हर एक मसीही मोमन को, मोमना को कलाम जिंदा रखकर मुनादी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कलाम को पकड़ें और संभालें, हाथ में लेकर मुनादी करें। मैं ये कहता हूं कि जिस जिस कारोबार में, अदारे में आप काम करेंगे, आप यीशु के नाम की गवाही देंगे। और इसलिए मैं आखिर में कहता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि हम अजीम कौम बनने जा रहे हैं खुदा के फजल से। और इसके लिए जितनी ज्यादा मुश्किलात आए कम है। नौजवान बेटों, भाइयों, आपसे मसीही कौम को बड़ा ही खास लगाव है। किसी की नस्ल को खत्म करने के लिए उसके नौजवानों को सबसे पहले बुराई की तरफ लगाया जाता है। कलाम मुकद्दस का वाकया बयान करता हूं, जब फिरौन ने जो बनी इस्राएल के प्लोटों को क्या कर देता था, कत्ल कर देता था, ताकि उनकी नस्ल जो है खत्म हो जाए। और जब नस्ल खत्म हो जाए और जो बेटियां हैं उनकी शादियां किसमें हो जाए, गैर अक़वाम पर। अब इस दुनिया में जरा सोच को समझें, बड़ा खास है। आज आपको मारा नहीं जा रहा, लेकिन उसके मुतबादल नशा आवर चीजें आपको फ्री पिलाकर मार दिया जाता है। आपका गली के कोनों पर खड़े होना यह मसीहत की शिनाख्त नहीं है, यह बर्बादी है। आप अगर पढ़ नहीं रहे तो आप अपनी मसीही कौम को पीछे धकेल रहे हैं। अगर आप नौकरियों पर ही चल रहे हैं, कारोबार हुनर में नहीं चल रहे, तो आप सोशली तौर पर पीछे हो रहे हैं। खुदा का कलाम भी कहता है कि बढ़ो, फूलो और जमीन को क्या कर दो। खुदा कह रहा है कि बढ़ो, फलो और जमीन को फैला दो। हमें आपसे बड़ी ख्वाहिशात हैं, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं। जहां भी देखें वहां हमारे कम मसीही नौजवान बेटे, लड़के जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर नहीं होते और एक ही चीज कर देने मल्ले थे। ये जो आप मुझे कहते हैं ना DHA में काम करते हैं, मुझे समझ आ जाती है। जब आप फख्र से कहें कि हम बड़े बड़े सिविल अदारों में काम कर रहे हैं, तो यकीन जाने एक काहिन होते हुए मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरा ताकत बढ़ेगी और हमेशा खुदा के हुजूर मैं अपनी कौम के लिए दुआ करूंगा। इसलिए बर्बादी की तरफ ना जाएं, रुपया पैसा जाया ना करें। मैं पिछले दिनों स्कूल के बच्चों को सेमिनार दे रहा था, लड़के थे। मैं कह रहा था कि जब आप पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप अपने खानदान के वालिदैन के अज़ा को काट रहे होते हैं। आप अपने वालिद के टांगों को काट रहे होते हैं, हाथों को काट रहे होते हैं। आप अपने जीते जी अपने वालिदैन को अपाहिज बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं। अगर अपने वालिदैन को उठा रहे हैं तो खुदा के हुजूर बरकत पाए, बच्चे कामयाब हों। नौजवान बेटे, वालिदैन की उम्र बढ़ जाती है, बेशक वो मरते बिस्तर पर हों, लेकिन उनकी उम्र में इजाफा हो जाता है।
खुशियों में इजाफा हो जाता है। ये हार श्रृंगार, ये जो ड्रेसें, ये बाल, ये जुल्फे, ये बालियां, ये सारा कुछ ये नहीं सूट करता, ये कोई नहीं सूट करता। जब आपकी जात खुदा के साथ मनसलूक होगी, आपकी जात जो है खुदा की रास्ते की तरफ ले जाएगी, जब आप अच्छे लोग होंगे, और जो अच्छे लोग होंगे, जो पैसे भी हों, फैशन भी करता बंदा सोना लगता। और इसीलिए खुदा के हजूर आज खुदा ने फरिश्तों के लिबास पर नहीं देखा, उनके दिल की सीरत को देखा और उन्हें बुलाया अपने पास। हम भी भटके हुए हैं, कोई बात नहीं, खुदा मौका दे रहा है। आप जो मुतलाशी हैं, जो रेगुलर खुदा के साथ नहीं मुलाकात करते, जो साल बाद चर्च में आ जाते हैं, खुदा के हजूर खुदा भी आपको बुला रहा है और ये बुलाते हुए दावत दे रहा है, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खास तौर पर नौजवान नस्ल से हमें बड़ी ख्वाहिशात है। चर्च जो है वो नौजवान बेटे और बेटियों से खड़ा है, और इसलिए पापा आज़म पोप लियो से किसी ने पूछा, नौजवान बेटी ने, कि कैसे हम नौजवान जो है वो चर्च का मुस्तकबिल हो सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मुस्तकबिल भी हैं चर्च का, आप माजी भी हैं और आप मौजूदा दौर भी हैं चर्च का। इसलिए चर्च जो है, कलीसिया जो है, आपके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी करके अपनी कदर करें। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, एक दफा का जिक्र है, 25 की इबादत एक काहिन करा रहा था, 24 को भी कराई, और उसके सामने नौजवान थे, बैठे हुए थे, और काहिन जब इबादतें करके 25 की अपने कमरे में चला गया और कोशिश करने लगा कि मैं अब आराम करूं, और उधर से बाबूजी का फोन आता है कि हमारे 4 नौजवान जो हैं वो हादसे का शिकार हो गए हैं, मौत का शिकार हो गए। तो काहिन ने कहा कि बाबूजी क्या वजह हुई है? उन्होंने कहा, फादर जी क्या बताएं, बड़ी शर्म की बात है, ये 4 नौजवान पीते पीते पिलाते पिलाते इस दुनिया से चले गए। अफसोस की बात होती है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आप खानदान होते हुए एक दिन दुख करेंगे, 2 दिन दुख करेंगे। मैं कलीसिया का काहिन होते हुए सारी उम्र, आज तक 10 साल हो गए हैं, उस वाक्य को भूलता ही नहीं हूं। आपके जहन में वो चीजें खत्म हो जाएंगी, वो लड़ाइयां शड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, लेकिन काहिन होते हुए, रूहानी बाप होते हुए, मुझे हर रोज खुदा की सलीब के सामने जवाब देना होता है कि मैं अपनी कौम के लिए क्या कर सकता हूं। इसलिए बराए मेहरबानी करके अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपनी कौम को संवारें और खुदा के हजूर अजीम कौम बनने की तैयारियां करें। मांगते मसीह खुदाबंद के वसीला से।